आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में दो अमल आपको बताऊँगा। अक्सर लोगों का गिला शिकवा होता है कि दुश्मन उनकी जान नहीं छोड़ते, दूसरे नंबर पर काले जादू वाले जान नहीं छोड़ते। इस पर एक सवाल भी है। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब, दुश्मनों से और काला जादू करने वालों से जान छुड़ाने पर एक वीडियो बना दें, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दो ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। पहली बात तो यह है कि दुश्मन हमेशा अपने लोग होते हैं जिनको हमारी तरक्की, हमारा पैसा, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा अच्छा कारोबार, अच्छा बिजनेस वो उनको रास नहीं आता, जिसकी वजह से वो हसद करते हैं। और हमेशा दुनिया के अंदर जब भी जादू किया जाता है अक्सर हसद की बुनियाद पर किया जाता है। इसके पास गाड़ी क्यों आ गई, इसके पास बंगला क्यों आ गया, इसने अच्छी जगह पर शादी क्यों कर ली, या इसके पास पैसा कैसे आ रहा है, इसका बिजनेस क्यों तरक्की कर रहा है। तो इस बुनियाद कर उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको तबाह करने के लिए अपनी इज्जतों का सौदा करके भी बहुत सारे मामलात इसके अंदर उलझाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि दुश्मन अपने होते हैं। दूसरे नंबर पर आमिलीन खुद दुश्मन बन जाते हैं। अब ये बड़ी मज़े की बात है कि आमिल कैसे दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि आमिलीन अक्सर कार जो काले इल्म करते हैं, जो जिन्नात को कैद करते हैं, पलीती के अंदर रहते हैं, पलीती खाते हैं, तो उनका काम यही होता है कि जब कस्टमर उनके पास जाता है उनकी कैटेगरी देखते हैं कि इसके पास पैसा अच्छा है, इसका प्रोटोकॉल अच्छा है, इसके पास गाड़ी बंगले हैं, तो वही उसको ब्लैक मेल करना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर ख़वातीन के साथ क्या होता है कि ख़वातीन के पास वो इज़्ज़त का सौदा करते हैं। उसको कहते हैं कि आपका जो अमल है ये पलीते से किया गया है, तो ये पलीती करने पड़ेगी तो आप ठीक हो जाएंगी। तो ख़वातीन कहते हैं कि एक दफ़ा ज़िना करने से कुछ नहीं होता, मैं इससे ठीक हो जाऊंगी। तो जब वो ज़िना कर लेती है तो फिर इसके बाद उसकी डिमांड बढ़ जाती है, फिर वो पैसों का तकाजा भी करता है, इज़्ज़त का मुतालबा करता है, फिर कुछ टाइम के बाद वो आपको ब्लैकमेल भी करता है, आपको वायरल भी कर देते हैं। ये दूसरा ऑप्शन होता है। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे गलीज़पन ये सिस्टम है कि आमिल जो फ़ीस भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करके पैसा भी लेते हैं, उसकी इज्जत भी लौटते हैं। तो आपने फ़िक्र नहीं करनी। इसके अंदर होता यह है कि जब आप किसी से ब्लैकमेल हो जाते हैं, आप डर खा जाते हैं, खौफ के अंदर आ जाते हैं, तो आप ये समझते हैं अगर दोबारा मैंने इसके साथ इसको लवाजमात नहीं दिए या इसके साथ इज़्ज़त का मुतालबा पूरा नहीं किया, मतलब इसके साथ सेक्स नहीं किया, तो और मुझे ये वायरल कर देगा, मुझे परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से आप दोबारा उससे गुनाह करते हैं, जिसकी वजह से मामलात आप खुद अपने उलझाते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। खुदा न खास्ता किसी की बहन बेटी या कोई बंदा इसके अंदर मुब्तला हो चुका है तो सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना है। दूसरे नंबर पर उस आमिल की, उस दुश्मनों की ठोकाई आपने कैसे करनी है, वो इस तरीके से करनी है कि मैं कहता हूँ कि हमेशा लाठी भी बच जाए और सांप की भी ऐसी तबाही हो जाए कि उसकी नस्लें भी ख़त्म हो जाएं। वो इसलिए कहते हैं कि जब सांप को मारा जाए उसका सर रगड़ दो या फिर उसको आग लगा दो, ताकि आगे से उसके आगे मामलात न चले, वरना आपकी दुश्मनी बढ़ जाती है जब आप सांपों को मारते हैं, कत्ल करते हैं। तो इस वजह से इस तरह के जो दुश्मन हैं आपने उनको इस तरीके से तबाह करना है। अगर तो आपको पता है कि आमिल आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपके ऊपर जादू करता है, कुछ ये भी होता है कुछ आमिल जब किसी का घर अच्छा देखते हैं, खाना पीना अच्छा देते हैं, जिन्नात मुसल्लत कर देते हैं, बाज़ औक़ात बहुत सारे फिर वो वापस दूसरे आमिलीन के पास जाते हैं तो ठीक नहीं होते, उनके पास दोबारा उस आमिल के पास जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मरीज़ ठीक हो जाता है, क्योंकि वो खुद उसके भेजे होते हैं, बार बार वो हमले करवा रहा होता है तो कुछ दिन के लिए वो रोक लेता है, उसके बाद में फिर वो डिमांड करता है, उसकी अपनी एक मर्ज़ी होती है। अगर तो आप समझते हैं, आपको कंफर्म है कि आमिल आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपका दुश्मन बना हुआ है, आपके ऊपर जादू करता है, उसका अमल अलग है, और आप ये समझते हैं कि आपके ख़ानदान वाले आपके दुश्मन बने हुए हैं तो आपके ऊपर जादू करवाते हैं, तो उसके लिए दो अमल आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको पता है कि आपके ख़ानदान वाले आपके दुश्मन बने हुए हैं हसद की बुनियाद पर, रिश्तों की बुनियाद पर, अलगरज किसी भी मामलात से, उसके लिए आपने रात को सोते वक्त इशा की नमाज़ पढ़ लेनी है। इसको ख़वातीन भी कर सकते हैं, मर्द भी कर सकते हैं। इसके अंदर नागा नहीं करें। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट का ये अमल है। इंशाअल्लाह ताला आपके ख़ानदान वाले आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या जो बंदे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी के अंदर गर्क हो जाएंगे। सबसे पहले आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है,
नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप सोने लगें बिस्तर के ऊपर 10 बजे 11-12 बजे, जो आपकी रूटीन है, और कोशिश किया करें कि आपके ऊपर अगर जादू के मामलात हैं तो आप फ़ौरन सो जाया करें, क्योंकि जब आप फ़ौरन सो जाते हैं तो जिन्नात की कार्रवाई इतना आपके ऊपर असरअंदाज नहीं करती, क्योंकि हदीस पाक में साबित है कि रात को जो जल्दी सो जाता है तो उसके बहुत सारे मामलात वैसे ही क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जिन्नात रात को जागते हैं, इधर से इंसान जाग रहते हैं, तो वैसे भी इनके साथ डिस्टर्ब ये मामलात हो जाते हैं। तो आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़नी है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा इस लफ्ज़ को 11 मरतबा पढ़ना है, आयतुल कुर्सी मुकम्मल, और जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा इस लफ्ज़ को 11 मरतबा पढ़ना है, आयतुल कुर्सी को 7 मरतबा पढ़ना है। इसके साथ आपने 2 फ़िक्रे और पढ़ने हैं, या हन्नानु या मन्नान या हय्यु या क़य्यूम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, या हन्नानु या मन्नान या हय्यु या क़य्यूम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये बाज़ुकात 3 फ़िक्रे इस पे बनते हैं, या हन्नानु या मन्नान या हय्यु या क़य्यूम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस लफ्ज़ों को भी आपने 7 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के ऐसे हाथों पर फूंक मार के सर से लेकर पाँव तक मल लें, शहादत वाली उंगली पर फूंक मार के पूरे घर का कड़ा लगा दें, और पूरे घर के जो अफराद हैं उनके ऊपर एक तसव्वुरी तौर पर आप दम कर दें। और खुदा न खास्ता कुछ लोग आपके यहाँ हैं, कुछ दूसरे कंट्री में हैं या दूसरे शहर में हैं, तो तसव्वुर करके उनके ऊपर भी फूंका मार दें, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी हिफाजत रहेगी। और दूसरे नंबर पर अगर आप समझते हैं कि आमिल साहब आपके दुश्मन बन चुके हैं, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं, अलगरज किसी किस्म के भी मामलात करते हैं, तो उसकी ठोकाई उसकी आपने कैसे करनी है। लेकिन ये अमल उनके लिए कि आपको कन्फर्म होना चाहिए कि जो भी कर रहा है। लेकिन इसमें यह भी है, अगर आपको कन्फर्म नहीं होता, आपको शक है कि कोई मुझ पे कोई अमल कर रहा है, तो उसके लिए फिर आयतुल कुर्सी या हन्नान या मन्नान वो वाला अमल करेंगे। अगर आपको कन्फर्म पता है कि आपका रिश्तेदार है, वो आपके ऊपर बाजुकात वो करता है, तो आप उसको साइड पर करना चाहते हैं, या फिर जादूगर है जो बार बार उसके कहने पर आपके ऊपर जादू करता है, तो दिन में किसी भी मर्तबा किसी भी टाइम, जैसे गर्म टाइम होता है, मतलब 2 बजे 3 बजे 12 बजे के बाद से लेकर असर की नमाज तक आप ये अमल करेंगे। काली मिर्चें ले लेंगे आप तकरीबन 7 से 8 दाने, और इसके बाद आपने 1100 मरतबा या जब्बार या कहार या जब्बार या कहार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसको साथ पढ़ना। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ना। जब आपने इसको स्टार्ट करना है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या जब्बार या कहार, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या जब्बार या कहार, इस लफ्ज़ों को 1100 मरतबा पढ़ेंगे। तकरीबन 7 से 10-11 मिनट आपके लगेंगे। पढ़ने के बाद आप काली मिर्चों पर फूंक मार दें। आप रोज़ाना की बुनियाद पर भी इनको जला सकते हैं, या आप इनको इकट्ठे करते रहें, 7-8 दिन के बाद आप इसको जला दें। ये अमल सिर्फ आपने 21 से 41 दिन करना है, तो इंशाअल्लाह दुश्मन की उस आमिल साहब की ऐसी हवा निकलेगी कि उसको अपनी ज़िंदगी का होश भी नहीं रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस मकाम पर हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, किसी चीज़ का पता नहीं लगेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, जो अमल आपको बताया है आप इसको सही इस्तेमाल करें, नाजायज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाज़त फरमाए, 100% दिन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमाए। जमात पर ख़ास दुआओं का अदा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।